अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स की हमने सब एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमने ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको हमने यहाँ पे ब्लैंक में फिल करना है। ए पार्ट है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। 6 डिजिट नंबर को समझने से पहले हम लोग 2 डिजिट पहले हम सीखते हैं। 2 डिजिट नंबर होते हैं 10 से शुरू होते हैं और 99 पे ख़त्म होता है, यानी ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर के लिए 100 से हमारा स्टार्ट होता है, 999 पे 3 डिजिट ख़त्म होता है। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 6 डिजिट नंबर के लिए हमें यहीं से पता चल गया कि ये वाली साइड स्मॉलेस्ट से जा रही है और ये वाली साइड ग्रेटेस्ट में जा रही है, तो हम लोग ये वाले नंबर को टिक करेंगे। ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, हम इस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। बी पार्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द। जब हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं तो हम किस साइड से स्टार्ट लेते हैं। जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं 536, 743। अब हम इन दोनों नंबर्स का हमने कंपैरिजन करना है, तो हम कंपैरिजन करने के लिए लेफ्ट साइड से हम लोग शुरू करते हैं, यानी लेफ्ट साइड वाला नंबर इसका भी देखेंगे, इस नंबर की भी हम लेफ्ट साइड देखेंगे, तो हमें इस नंबर से आइडिया होगा लेफ्ट साइड देखने से कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो हम लोग लेफ्ट को टिक करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट। सी पार्ट है इन नंबर 38,101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज। हमने 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, और प्लेस वैल्यू के लिए क्या होता है कि इस नंबर को लिखिए, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो हो जाते हैं, यानी 8 और 8 के बाद 3 डिजिट, इसके लिए हम इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 8000। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। जैसे कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये वाली साइड हमारी स्मॉलेस्ट में जा रही है और ये वाली साइड हमारी ग्रेटेस्ट में जा रही है, तो यानी ग्रेटेस्ट के लिए 5 डिजिट नंबर हम लोग 9 वाला लिखेंगे, तो यानी 99,999, ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 34,011 इज ग्रेटर देन। ये किस नंबर से बड़ा है, यानी हमारे पास ये चारों ऑप्शंस में नंबर दिए गए हैं, तो ये वाला नंबर बड़ा है किस नंबर से, यानी हमने छोटे वाले को देखना है, उसको टिक करना है। अब यहाँ पे है 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, हमें कुछ पता नहीं चला कि इनमें छोटा नंबर कौन सा है। ये 4, ये 4, ये 4, ये, और इन सब में 4 है। अब यहाँ पे 0, ये भी 0, ये 1, ये 2 और ये 2। अब आपने देखा कि ये तो 0 था, हमें ये नंबर बड़ा है, यानी हमने इससे छोटा नंबर लेना है, और छोटे के लिए ये वाला 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, यहाँ पे भी 2 बड़ा है, यानी छोटा हमारा 0 है, तो हमें इसी से पता चल गया कि ये वाला नंबर हमारा स्मॉलर है, यानी ये नंबर बड़ा है किस नंबर से, इस नंबर से बड़ा है। ये 34,011 है, ये 34,010, यानी 10 छोटा है, हमने छोटे वाले को टिक करना था। एफ पार्ट है 31,108 इज स्मॉलर देन, यानी ये नंबर छोटा है किस नंबर से छोटा, यानी अब हमने बड़े वालों को देखना है कि किस कौन सा नंबर बड़ा था उससे ये नंबर छोटा है, बड़े वाले से ये छोटा है। अब यहाँ पे 31, ये सब में देखिए ये 1 है, इन सब में भी ये 311, 311, ये 30 है, यानी इस नंबर को तो हमने देखना ही नहीं है। अब इन तीनों नंबर्स में से हमें देखना है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये 8 है, यहाँ पे ये 6 है, ये 7, ये 9, यानी ये नंबर बड़ा है, हमने बड़े वाले को करना था। ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है किससे, यानी हमने बड़े वाला देखना था, इस नंबर से छोटा है, तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने इन क्वेश्चंस को वर्ड्स में लिखना है, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, उसके लिए हम बोर्ड पे चलते हैं। All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये दोनों नंबर 1000 के बॉक्स में हैं, इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे 43,567। अब हम लिखते हैं 43,567
58,567. बी पार्ट है ones, tens, 100, 1000, 10,000, 97,000, 741 and 41. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 52,000 एंड 16. क्योंकि 100 की प्लेस पे 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग टेंस और वंस की वैल्यू को पढ़ेंगे एंड 16. ये हमारा हो गया 52,000 एंड 16. डी पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 46,000, 700 एंड 43. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये दोनों नंबर 1000 के बॉक्स में है. 58,649. $600 and 49. एफ पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 95,202. टेंस की वैल्यू नहीं है, उसकी जगह 0 है, तो हम वंस वाला नंबर लास्ट में पढ़ेंगे एंड 2. 95,200 एंड 2. जी पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये दोनों नंबर हमारे 1000 के बॉक्स में, इसको हम पढ़ेंगे 10,000 एंड 7. यानी 100 और टेंस की वैल्यू नहीं है, उनकी जगह 0 है. ये 0 लगाना मस्ट है, क्योंकि 1000 जब हमारे पास 10,000 वाली वैल्यू होती है, 2 डिजिट में होते हैं 1000 के बॉक्स में, तो हमने 5 डिजिट कंप्लीट करने होते हैं. 10,000 एंड 7. एज पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 86,950. 900 and 50. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 60,000. अब 100, टेंस और वंस की जगह कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जगह 0 आ जाएगा, और 1000 की बॉक्स वाले नंबर हम इकट्ठे पढ़ेंगे. 60,000. जे पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. 1000 के बॉक्स में ये दोनों नंबर है, इसको पढ़ेंगे 60,000. 100 की जगह 0 है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे. 60,000 एंड 32. के पार्ट है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये दोनों 1000 के बॉक्स में, इन दोनों को इकट्ठे पढ़ेंगे. 52,901. 900 and
1। लास्ट पार्ट है L, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 36,427। 427। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। उसके लिए हम बोर्ड पे चलते All right, everyone, let's move to the whiteboard and break it down step by step. हैं। ए पार्ट है, ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं। 5 लिख लिया। 5 के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो हम लगाएंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, 4 जीरो लगाएंगे। ये हमारे 4 जीरो हो गए। प्लस अब 5 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 3। 3 लिखेंगे। 3 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। अब 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 6। 6 लिखेंगे। 6 के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको भी क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है 7। 7 के बाद एक नंबर है तो हम एक जीरो लगाएंगे। 7 भी खत्म हो गया। और लास्ट में हमारे पास 2, ये लिख देंगे। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है और जो क्वेश्चन हमें दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। इसी तरह से बी पार्ट हम करेंगे। ये भी 5 डिजिट नंबर में है। 7 को सबसे पहले हम लिख लेंगे। 7 के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारे 4 जीरो हो गए। अब 7 को ख़त्म हो गया। अब ये 4, 4 के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो, 4 भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है 3। 3 लिखेंगे। 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 1। 1 के बाद एक डिजिट है, एक जीरो लगा देंगे। 1 भी हो गया। लास्ट में हमारे पास है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पहले लिख लेंगे। 2 के बाद 4 डिजिट, 4 जीरो, 2 हो गया। तो हमारा नेक्स्ट है 5। 5 के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, 5 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 6। 6 के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो। नेक्स्ट है 0। 0 के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। अब जीरो भी खत्म हो गया। लास्ट में हमारे पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी पार्ट में इसी तरह से 6 लिखेंगे। 4 डिजिट है तो 4 जीरो हो गए, 6 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है 5। 5 लिखेंगे। 5 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो, 5 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7। 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 7 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 4। 4 लिखेंगे। 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, ये 4 खत्म हो गया। और लास्ट में हमारे पास है 3 और हम 3 लिखते हैं। पहला डिजिट है 7। 7 के बाद 4 डिजिट हैं तो हम 4 जीरो लगा देंगे। प्लस 7 हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है 8। 8 लिख लेंगे। 8 के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो, 8 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 9। 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 9 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 4। 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 4 खत्म हो गया। लास्ट में है 5। इसी तरह से एफ पार्ट में करेंगे। 9 लिखेंगे। 9 के बाद 4 जीरो, 4 डिजिट, 4 जीरो, 9 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 2। 2 के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो, 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 5। 5 के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो, 5 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 0। 0 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो मिलेगा, 0 खत्म हो गया। और लास्ट में है हमारे पास 2, ये 2 आ गया। इस तरह ये हमारा एफ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है जी 1। सबसे पहले क्या था 1, हम 1 लिख लिया। अब इसके आगे है 4 डिजिट, 4 जीरो, 2 3 4, 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 6। 6 के बाद 3 डिजिट, 3 जीरो, 6 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 2। 2 के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो, 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7। 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाएंगे, 7 खत्म हो गया। और लास्ट में है 2। इसी तरह से एज पार्ट में हम करेंगे। पहला डिजिट है 6। 6 के बाद 4 डिजिट हैं और 4 जीरो हम लगा देंगे, 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 9। 9 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो,
9 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 0, 0 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, ये 0 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 7 खत्म हो गया। लास्ट में है 8, ये हमारा एच पार्ट हो गया। आई पार्ट, आई में भी हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद है 4 डिजिट, 4 0, 1 2 3 4, 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 3 डिजिट, 3 0, 7 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 8, 8 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। नेक्स्ट नंबर है 6, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और लास्ट में है 9, 9 लिख देंगे हम। इसी तरह जे पार्ट में हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 डिजिट तो 4 0, 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 2, 2 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, अब 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, 7 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 8, 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 8 को भी क्रॉस कर देंगे, और लास्ट में है 6, ये हमारा जे पार्ट हो गया। नेक्स्ट है के लिए भी पहले 4 लिखेंगे, 4 के बाद 4 डिजिट है और 4 0 लगा देंगे। नेक्स्ट है 1, 1 लिख लिया, 1 के बाद 3 डिजिट तो 3 0, 1 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 9, 9 के बाद 2 डिजिट तो 2 0, प्लस 9 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 0, 0 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, प्लस 0 खत्म हो गया, और लास्ट में है 2, ये हमारा के पार्ट हो गया। नेक्स्ट लास्ट में है एल, सबसे पहले 6 है, 6 लिख लिया, 4 डिजिट है तो 4 प्लस 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 4, 4 के बाद 3 डिजिट 3 0, 4 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 7, 7 के बाद 2 डिजिट तो 2 0, 7 खत्म हो गया। नेक्स्ट है 5, 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 5 खत्म हो गया, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 3, ये हमारा एल पार्ट हो गया।